आप रोज न्यू ऑब्जेक्ट लिखते हो, लेकिन कभी डिलीट लिखा है? कभी फ्री मेमोरी लिखा है? नहीं ना। तो ये काम कौन करता है? जावा का गार्बेज कलेक्टर। आज हम जीसी को पूरा डिटेल में समझेंगे। जीसी रूट्स कैसे काम करते हैं, मार्कस्वीप कॉम्पैक्ट एल्गोरिदम, और फिर हर मेजर कलेक्टर, सीरियल, पैरेलल, G1 और ZGC। चलो शुरू करते हैं। सोचो, जावा में आप न्यू ऑब्जेक्ट लिखते हो हर जगह, लेकिन कभी डिलीट या फ्री नहीं लिखते। तो मेमोरी कौन साफ करता है? गार्बेज कलेक्टर। और ये बात इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर जीसी ठीक से नहीं समझोगे तो मेमोरी लीक्स डीबग नहीं कर पाओगे, एप्लीकेशन रैंडमली फ्रीज होगी, प्रोडक्शन में लेटेंसी स्पाइक्स आएंगे, और इंटरव्यू में भी ये बहुत पूछा जाता है। जीसी समझना एक बहुत बड़ा स्टेप है एक बेटर जावा डेवलपर बनने का। क्विक रिकैप। गार्बेज कलेक्शन JVM का ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम है। इसका काम सिंपल है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स ढूंढो जिन्हें कोई उसे नहीं कर रहा, और उनकी मेमोरी फ्री कर दो ताकि नए ऑब्जेक्ट्स बन सकें। C या C++ की तरह मैन्युअली मैलॉक और फ्री नहीं करना पड़ता। जावा में ये सब ऑटोमेटिकली होता है। आप कोड लिखो, JVM सफाई करता रहता है। लेकिन सवाल ये है, जीसी को कैसे पता चलता है कौन सा ऑब्जेक्ट जरूरी है और कौन सा नहीं? यही जीसी रूट्स आते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। गार्बेज कलेक्टर रैंडमली हर ऑब्जेक्ट चेक नहीं करता। वो कुछ स्पेशल ऑब्जेक्ट से शुरू करता है जिन्हें जीसी रूट्स कहते हैं। फैमिली ट्री की तरह सोचो। जीसी रूट्स सबसे ऊपर वाले एंसेस्टर्स हैं। कलेक्टर इन रूट से शुरू करता है और हर रेफरेंस फॉलो करता है, चेन में आगे बढ़ता जाता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी भी रूट से किसी भी पाथ से रीचेबल है, तो वो अलाइव है, मत छूना। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी भी रूट से रीचेबल नहीं है, वो गार्बेज है। सिंपल रूल, रीचेबल इक्वल्स अलाइव, अनरीचेबल इक्वल्स डेड। 4 मेन टाइप्स हैं जीसी रूट्स के। पहला, स्टैक लोकल वेरिएबल्स। हर थ्रेड के स्टैक पे जो लोकल वेरिएबल्स और मेथड पैरामीटर्स हैं, वो सब रूट्स हैं। अगर आपके मेथड में कोई वेरिएबल किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट अलाइव है। दूसरा, स्टैटिक वेरिएबल्स। कोई भी क्लास जो सिस्टम क्लास लोडर ने लोड की है और उसके स्टैटिक फील्ड्स, ये रूट्स हैं। एक स्टैटिक लिस्ट में ऑब्जेक्ट्स डालो, वो ऑब्जेक्ट्स तब तक अलाइव रहेंगे जब तक क्लास लोडेड है। तीसरा, एक्टिव जावा थ्रेड्स। हर रनिंग थ्रेड खुद एक रूट है। चौथा, JNI रेफरेंसेस। जावा नेटिव इंटरफेस कॉल्स के लिए बनाए गए ऑब्जेक्ट्स। इसके अलावा सिंक्रोनाइजेशन मॉनिटर्स भी रूट्स होते हैं। चलो कोड से ट्रेस करते हैं। 3 स्टूडेंट ऑब्जेक्ट्स बनाएं। राहुल जिसे अ पॉइंट करता है, प्रिया जिसे बी पॉइंट करता है, और अमित जिसे सी पॉइंट करता है। फिर अमित का फ्रेंड राहुल को सेट किया। अब राहुल 2 पाथ से रीचेबल है। अब बी को नल कर दिया। अब प्रिया को कोई पॉइंट नहीं कर रहा। कोई जीसी रूट से कोई चेन नहीं है प्रिया तक। तो प्रिया अनरीचेबल है, गार्बेज है, कलेक्ट हो जाएगी। राहुल अलाइव है, डायरेक्टली ए से और इनडायरेक्टली सी डॉट फ्रेंड से। अमित अलाइव है सी से। एग्जैक्टली ऐसे गार्बेज कलेक्टर सोचता है। रूट से शुरू करो, रेफरेंसेस फॉलो करो, बाकी सब गार्बेज। कोर एल्गोरिदम 3 फेजेस में काम करता है। मार्क, कलेक्टर सारे जीसी रूट से शुरू करता है और हर रेफरेंस आउटवर्ड ट्रेस करता है। जो भी ऑब्जेक्ट विजिट करता है उसे अलाइव मार्क कर देता है। ये पूरा पिक्चर बनता है कि क्या उसे में है। स्वीप, अब कलेक्टर पूरे हीप से गुजरता है और जो ऑब्जेक्ट्स मार्क नहीं है, उन्हें डिलीट कर देता है। उनकी मेमोरी फ्री। कॉम्पैक्ट, सर्वाइविंग ऑब्जेक्ट्स शायद बिखरे पड़े हों मेमोरी में, गैप्स के साथ। कंपैक्शन इन्हें एक साथ स्लाइड करता है कॉन्टिग्यूअस मेमोरी में। फ्रैगमेंटेशन खत्म। फ्यूचर एलोकेशन सुपर फास्ट, बस पॉइंटर आगे बढ़ाओ। रूम क्लीनिंग जैसा, जरूरी सामान मार्क करो, बाकी फेंक दो, फिर सामान करीने से रख दो। गार्बेज कलेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट इंसाइट, जनरेशनल हाइपोथेसिस। रिसर्च बताती है कि 90% से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स शॉर्ट लिव्ड होते हैं। टेम्पररी स्ट्रिंग बनाई, एक बार उसे किया, खत्म। आइटरेटर बनाया, लूप चला, खत्म। ये ऑब्जेक्ट्स तुरंत मर जाते हैं। तो JVM इसका फायदा उठाता है, हीप को जनरेशंस में बांटता है। यंग जनरेशन नए ऑब्जेक्ट्स के लिए फ्रीक्वेंटली और चीपली कलेक्ट होती है क्योंकि ज्यादातर ऑलरेडी डेड हैं। ओल्ड जनरेशन लंबे समय तक जीने वाले ऑब्जेक्ट्स के लिए रेयरली कलेक्ट होती है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट्स ज्यादा स्टेबल हैं।
ये फाउंडेशन है जिस पर सारे मॉडर्न कलेक्टर्स बने हैं। यंग जनरेशन में 3 स्पेसेस है। एडन, हर नया ऑब्जेक्ट यहां जाता है। सर्वाइवर 0 और सर्वाइवर 1, जीसी सर्वाइव करने वाले ऑब्जेक्ट्स यहां रहते हैं। जब एडन भर जाता है, माइनर जीसी ट्रिगर होती है। कलेक्टर एडन और एक्टिव सर्वाइवर स्पेस में सारे लाइव ऑब्जेक्ट्स मार्क करता है। लाइव ऑब्जेक्ट्स दूसरे सर्वाइवर स्पेस में कॉपी हो जाते हैं, उनकी एज 1 बढ़ जाती है। एडन में जो बचा, सब गार्बेज, एक झटके में साफ। जब कोई ऑब्जेक्ट काफी राउंड सर्वाइव कर ले, टिपिकली 15, वो ओल्ड जनरेशन में प्रोमोट हो जाता है। माइनर जीसी फास्ट है क्योंकि ज्यादातर यंग ऑब्जेक्ट्स ऑलरेडी डेड होते हैं। ऑलमोस्ट एम्प्टी स्पेस कलेक्ट कर रहे हो। ओल्ड जनरेशन में वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कई माइनर जीसी सर्वाइव कर चुके हैं। ये लॉन्ग लिव्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, कैश डेटा, सिंगलटन इंस्टेंसेस, कनेक्शन पूल्स। जब ओल्ड जनरेशन भर जाता है, मेजर जीसी ट्रिगर होती है। ये माइनर जीसी से बहुत स्लो है। क्यों? क्योंकि ओल्ड जेन में बहुत ज्यादा लाइव ऑब्जेक्ट्स हैं। रेफरेंसेस ट्रेस करने में ज्यादा काम लगता है। बड़े एरिया पे मार्क स्वीप कॉम्पैक्ट परफॉर्म होता है। और फिर वर्स्ट केस है फुल जीसी। ये सब कुछ क्लीन करती है, यंग जेन, ओल्ड जेन, कभी कभी मेटास्पेस भी। फुल जीसी में नोटिसेबल पॉजेज आती हैं, कभी कभी सेकंड्स तक। प्रोडक्शन में फुल जीसी मिनिमाइज करना बहुत जरूरी है। एक क्रूशल बात, जब गार्बेज कलेक्टर चलता है तो अक्सर आपके एप्लीकेशन के सारे थ्रेड्स रुक जाते हैं। इसे स्टॉप द वर्ल्ड पॉज कहते हैं। क्यों? क्योंकि कलेक्शन के दौरान ऑब्जेक्ट्स मेमोरी में मूव होते हैं। अगर आपका एप्लीकेशन उसी वक्त कोई ऑब्जेक्ट पढ़ रहा हो जो जीसी मूव कर रहा है, करप्टेड डेटा मिलेगा। तो सब कुछ फ्रीज हो जाता है जब तक जीसी काम करता है। गार्बेज कलेक्टर्स का पूरा एवोल्यूशन बेसिकली ये है, इन पॉजेस को छोटा करो। सीरियल जीसी, पूरी कलेक्शन तक सब रुको। पैरेलल जीसी, फिर भी रुको लेकिन मल्टीपल थ्रेड से जल्दी खत्म। G1, लगभग 200 मिलीसेकंड टारगेट। ZGC, 1 मिलीसेकंड से भी कम। ये प्रोग्रेशन है। चलो हर कलेक्टर देखते हैं। सीरियल जीसी सबसे सिंपल है। एक सिंगल थ्रेड सारा जीसी काम करता है। जब चलता है, सब कुछ रुक जाता है, पूरी कलेक्शन तक फुल स्टॉप द वर्ल्ड। ये बेस्ट है छोटी एप्लीकेशंस के लिए, लिमिटेड मेमोरी वाली, सिंगल कोर मशीन्स या एम्बेडेड सिस्टम्स पे चलने वाली। इसका एडवांटेज सिंप्लिसिटी है, थ्रेड्स कोऑर्डिनेट नहीं करने पड़ते, लो ओवरहेड। एनेबल करो -XX:+ यूजरियल से। लेकिन सर्वर एप्लीकेशंस या मल्टी थ्रेडेड एप्स में ये सही चॉइस नहीं है। पॉजेस बहुत लंबी हो जाएंगी। पैरेलल जीसी एक स्टेप आगे है। एक थ्रेड की बजाय मल्टीपल थ्रेड्स जीसी काम करते हैं। स्टिल स्टॉप द वर्ल्ड, एप्लीकेशन अभी भी रुकती है। लेकिन मल्टीपल थ्रेड्स पैरेलल में काम करते हैं तो पॉज बहुत शॉर्टर हो जाता है। ये जावा 5 से जावा 8 तक डिफॉल्ट जीसी था। पैरेलल जीसी मैक्सिमम थ्रूपुट के लिए ऑप्टिमाइज करता है, मतलब एप्लीकेशन की पूरी लाइफ टाइम में जीसी पे मिनिमम टोटल टाइम खर्च हो। बैच प्रोसेसिंग, डेटा क्रंचिंग, साइंटिफिक कंप्यूटिंग, जहां टोटल थ्रूपुट पहले, इंडिविजुअल पॉज टाइम्स बाद में, वहां ये बेस्ट है। एनेबल करो -XX:+ यूज पैरेलल से। G1, गार्बेज फर्स्ट। ये जावा 9 से डिफॉल्ट कलेक्टर है, और सही रीजन से। नाम इसकी स्ट्रैटेजी से आया है, सबसे ज्यादा गार्बेज वाले रीजन्स पहले कलेक्ट करो, मैक्सिमम गेन मिलता है। पहले के कलेक्टर्स यंग और ओल्ड जेन को कॉन्टिग्यूअस ब्लॉक्स ट्रीट करते थे। G1 पूरे हीप को छोटे इक्वल साइज्ड रीजन्स में बांटता है। कुछ एडन है, कुछ सर्वाइवर, कुछ ओल्ड, लेकिन कहीं भी हो सकते हैं मेमोरी में। G1 कॉन्करेंट मार्किंग करता है, लाइव ऑब्जेक्ट्स ट्रेस करता है जब आपकी ऐप चल रही होती है। फिर इंक्रीमेंटल कलेक्शन, एक बार में कुछ रीजन्स क्लीन करता है, शॉर्ट पॉजेस में। डिफॉल्ट पॉज टाइम टारगेट 200 मिलीसेकंड्स है। ज्यादातर एप्लीकेशंस के लिए लेटेंसी और थ्रूपुट का बेस्ट बैलेंस। G1 का रीजन बेस्ड डिजाइन ऐसे काम करता है। पूरा हीप कई छोटे रीजन्स में बंटा है, टिपिकली लगभग 2048। हर रीजन को एक टैग मिलता है, एडन, सर्वाइवर, ओल्ड, ह्यूमंगस या एम्प्टी। एडन रीजन्स नए ऑब्जेक्ट्स रखते हैं। सर्वाइवर रीजन्स माइनर जीसी सर्वाइव करने वाले ऑब्जेक्ट्स रखते हैं। ओल्ड रीजन्स लॉन्ग लिव्ड प्रोमोटेड ऑब्जेक्ट्स रखते हैं। ह्यूमंगस रीजन स्पेशल हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हाफ रीजन साइज से बड़े हैं, वो डायरेक्टली ओल्ड जनरेशन में एलोकेट होते हैं। और एम्प्टी रीजन्स फ्री हैं, कोई भी रोल मिल सकता है।
खूबसूरती ये है, रीजन्स कॉन्टिग्यूअस नहीं होने चाहिए। G1 डिसाइड करता है कौन से रीजन्स कलेक्ट करने हैं बेस्ड ऑन कितना गार्बेज है। सबसे ज्यादा गार्बेज वाले पहले, गार्बेज फर्स्ट। G1 का कलेक्शन साइकिल डिस्टिंक्ट फेजेस में है। फेज 1, यंग ओनली कलेक्शंस। ये रेगुलर माइनर जीसीज हैं जो एडन और सर्वाइवर रीजन्स कलेक्ट करती हैं। ऑब्जेक्ट्स ओल्ड रीजन्स में प्रमोट होते हैं। जब ओल्ड जनरेशन ऑक्यूपेंसी एक थ्रेशहोल्ड तक पहुंचती है, टिपिकली 45%, फेज 2 शुरू होता है। कॉन्करेंट मार्किंग। G1 एक एल्गोरिदम यूज करता है जिसे स्नैपशॉट एट द बिगिनिंग या सत कहते हैं। हीप का वर्चुअल स्नैपशॉट लेता है और लाइव ऑब्जेक्ट्स मार्क करता है जबकि आपकी एप्लीकेशन चलती रहती है। ये 2 शॉर्ट स्टॉप द वर्ल्ड पॉजेस से फिनिश होता है, रिमार्क और क्लीन अप। फिर फेज 3, मिक्स्ड कलेक्शंस। अब G1 यंग रीजन्स एंड सबसे गार्बेज रिच ओल्ड रीजन्स एक साथ कलेक्ट करता है। यही असली ओल्जन स्पेस रिक्लेमेशन होती है, कई शॉर्ट पॉजेस में इंक्रीमेंटली। ZGC, जेड गार्बेज कलेक्टर। ये कटिंग एज है। ZGC उन एप्लीकेशंस के लिए बना है जो पॉजेस बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकती। पॉज टाइम्स 1 मिलीसेकंड से कम है। और इनक्रेडिबल बात, ये हीप साइज पर डिपेंड नहीं करता। चाहे हीप 1 गीगाबाइट हो या 16 टेराबिट्स, पॉजेस 1 मिलीसेकंड से कम। कैसे? ZGC कलर्ड पॉइंटर्स टेक्निक यूज करता है। ऑब्जेक्ट रेफरेंस के बिट्स में डायरेक्टली मेटाडेटा स्टोर करता है, ऑब्जेक्ट की स्टेट राइट इन द पॉइंटर। इससे ऑलमोस्ट सारा GC वर्क कॉन्करेंटली होता है जब एप्लीकेशन चल रही होती है। स्टॉप द वर्ल्ड नहीं मार्किंग के लिए, नहीं कंपैक्शन के लिए। जावा 21 से जनरेशनल ZGC अवेलेबल है। ZGC की लो लेटेंसी प्लस जनरेशनल कलेक्शन और भी बेटर परफॉर्मेंस के लिए। तो कौन सा GC यूज करें? सीरियल, छोटी एप्लीकेशंस, सिंगल कोर मशीन्स, 100 MB से कम हीप। एम्बेडेड सिस्टम्स, सिंपल कमांड लाइन टूल्स। पैरेलल, जब मैक्सिमम थ्रूपुट सबसे जरूरी है। बैच प्रोसेसिंग, साइंटिफिक कंप्यूटिंग, डेटा पाइपलाइंस। G1, सेफ डिफॉल्ट। वेब एप्लीकेशंस, माइक्रो सर्विसेज, कुछ भी जहां थ्रूपुट और लेटेंसी दोनों बैलेंस चाहिए। जावा 9 से डिफॉल्ट है एक रीजन से। ZGC, जब सब मिलीसेकंड पॉजेस एब्सोल्युटली जरूरी है। फाइनेंशियल ट्रेडिंग सिस्टम्स, रियल टाइम गेमिंग, लेटेंसी सेंसिटिव APIs विद ह्यूज हीप्स। रूल ऑफ थंब, G1 से शुरू करो, ये डिफॉल्ट है और ज्यादातर वर्कलोड्स अच्छे हैंडल करता है। स्विच तभी करो जब मॉनिटरिंग दिखाए कि GC पॉजेस प्रॉब्लम है। एसेंशियल GC फ्लैग्स जो आपको पता होने चाहिए। हीप साइजिंग, XMS इनिशियल हीप साइज सेट करता है, XMX मैक्सिमम। जैसे XMS 512 मीटर्स और XMX 4G। GC चूज करने के लिए यूज रियल्क, यूज पैरेलल, यूज G1 GC या यूज ZGC विद Z जनरेशनल लेटेस्ट जनरेशनल ZGC के लिए। G1 ट्यूनिंग, मक्ष कपोजमिलीज पॉज टाइम टारगेट सेट करता है मिलीसेकंड्स में। डिफॉल्ट 200 है। G1 इस टारगेट को मीट करने की कोशिश करता है। और डीबगिंग के लिए XLOG:GC स्टार डिटेल GC लॉग स्प्रिंट करता है। ये आपका बेस्ट फ्रेंड है मेमोरी इश्यूज डायग्नोज करने में। GC लॉगिंग से शुरू करो, देखो क्या हो रहा है, फिर तूने करो। चलो सब रिकैप करते हैं। GC रूट स्टार्टिंग पॉइंट्स है, लोकल वेरिएबल्स, स्टैटिक फील्ड्स, एक्टिव थ्रेड्स। कलेक्टर रूट से ट्रेस करता है सारे लाइव ऑब्जेक्ट्स फाइंड करने के लिए। मार्क स्वीप कॉम्पैक्ट कोर एल्गोरिदम है, लिविंग को मार्क करो, डेड को स्वीप करो, सर्वाइवर्स को कॉम्पैक्ट करो। जनरेशंस इस फैक्ट एक्सप्लॉइट करती है कि ज्यादातर ऑब्जेक्ट्स यंग ही डाई करते हैं। यंग फ्रीक्वेंटली कलेक्ट करो, ओल्ड रेयरली। कलेक्टर्स का एवोल्यूशन, सीरियल सिंप्लिसिटी के लिए, पैरेलल थ्रूपुट के लिए, G1 बैलेंस्ड लेटेंसी और थ्रूपुट के लिए, ZGC सब मिलीसेकंड पॉजेस के लिए। G1 डिफॉल्ट है और बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट। स्विच तभी करो जब स्पेसिफिक नीड हो। और हमेशा GC लॉगिंग यूज करो तूने करने से पहले। ये था गार्बेज कलेक्शन डीप डाइव। हेल्पफुल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में मिलते हैं।